को जीतो। किसी जराबी, शराबी, कुबाड़ी, चोरी, डकैती के संग मत करो। किसी संत महापुरुष का संग करो, किसी विद्वान का संग करो। क्योंकि देखो, जो शराब पीता है उसके संग में आप बैठेगो तो आज नहीं तो कल वो चखा देगा। रोज आप उसके सामने बैठोगे, आप वो पिएगा, एक दिन कहेगा यार गिलास में डाल दो, तो आप मित्र हो डाल दोगे। एक दिन कहेगा 6 महीने बाद तो मेरे मित्र हो, चख नहीं सकते हो, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, आप चख लोगे। पहले दिन थोड़ी तकलीफ होगी, गले में जलन होगा, दर्द होगा, लेकिन ऐसी आदत पड़ेगी कि आनंद आने लगेगा। उसी तरह मेरे भाई, विद्वानों का संग करोगे, संतों का संग करोगे, धीरे 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 संत कहेंगे एक बार मेरे साथ आओ, गुनगुनाओ, और संत अपने रंग में रंग लेंगे। रंग लो अपने रंग में मुझे, जिस सीन कुशंग का रंग चढ़े। संत अपने रंग में रंग लेंगे। इसीलिए जितेंद्रिय संग जीतो, उसके बाद अपनी इंद्रिय को जीतो। आंखें कहती हैं सुंदर सुंदर चीज देखे, जिह्वा कहती है खट्टा मीठा खाएं, कुछ तीखा खाएं। इंद्रियां अपने तरफ खींचती हैं, इस पर विजय प्राप्त करें। और जब ये सारे धीरे 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 करते रहोगे आप, ओहो, तो भगवान की तरफ आपका मन ऑटोमेटिक चला जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। राजन, ये पूरी दुनिया राम में देखो, पूरी दुनिया सृष्टि ये सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का स्वरूप है, उनके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। परीक्षित ने कहा महाराज दुनिया? बोले हाँ, संसार में पहले कुछ नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था, न नशेरा था न चावा था, कुछ नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था, केवल नार ब्रह्म था, परमात्मा था। उसके मन में हुआ मैं 1 से 2 हो जाऊं। भगवान ने सोचा मैं 1 से 2 हो जाऊं। भगवान ने सोचा फिर कैसे हो जाऊं? सबसे पहले अपना घर बनाए, चारों तरफ जल था, मकान तो था नहीं, इसलिए जल में ही अयन बनाया। अयन मतलब घर, नार मतलब जल, चारों तरफ जल था और जल में अयन बना, इसलिए उस परमात्मा का नाम नारायण हो गया। कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, 4 मुख की शक्ति आ गई। भगवान ब्रह्मा जी को इधर उधर नहीं करना पड़ता है, वो 10 दिशा को देख सकते हैं। 10 दिशा को देखिए, हर जगह जल ही जल दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं? कमल की नाली में कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, वर्षों बीत गया, तब उनको आवाज सुनाई पड़ा, तप करो। तपस्या किए, तपस्या करने के बाद श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ और भगवान ब्रह्मा को हृदय से लगा लिए, मित्र बना लिए कि मित्र, आज के बाद मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हें दुनिया का विधाता बनाता हूं, ब्रह्मा बनाता हूं, सृष्टि रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दिए हो, इतना बड़ा पद दे दिए हो, अहंकार आ जाए तो? ब्रह्मा जी, भगवान बोले कभी अहंकार नहीं आएगा, मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, और भगवान चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए। और उस
चतुश्लोकी भागवत के आधार पर ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि रचना की। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जानते हो भगवान किसको मिलते हैं? बोले महाराज, जो पढ़ा लिखा होगा उसी को मिलते होंगे। सुखदेव भगवान कहे, गजराज कहां पढ़ा था, लेकिन पुकारा तो गोविंद आ गए। बोले फिर उम्र देखता होगा कि चौथापन 60 वर्ष पार कर गए होंगे, शायद भगवान उनको मिलते होंगे। सुखदेव भगवान ने कहा कि ध्रुव जी का कितना उम्र था, बचपन में भगवान मिल गए। बोले फिर बिरादरी देखता होगा, ऊंच नीच, ये फलाने जात के हैं, उनके जात के हैं, कास्ट देखता होगा। सुखदेव भगवान बोले कि विदुर किस जात के थे? दासी पुत्र थे, लेकिन विदुर के घर में जाकर के भगवान केले का छिलका खाए। सुखदेव भगवान ने कहा कि केले का छिलका, मुझे विस्तार से कहिए। अब वो तो विस्तार से कहे, हम तो नहीं कहेंगे विस्तार से, क्योंकि समय बहुत कम है, कथा बहुत आगे जानी है। आप सब सुनते हैं। विदुर जी कौरवों के महामंत्री हैं। धर्म दोनों पक्ष में है, कौरवों की तरफ भी है और पांडवों की तरफ है। पांडवों की तरफ युधिष्ठिर के रूप में धर्म है और कौरवों की तरफ विदुर के रूप में धर्म है। साक्षात धर्म है विदुर जी। लाक्षागृह में जलाने का, मारने का षड्यंत्र चल रहा था। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए, कहे देखो भाई के चलते नहीं, महामंत्री के चलते नहीं, एक नागरिक के चलते कह रहा हूं कि जो ये षड्यंत्र चल रहा है इसे रोको। पांडव निर्बल नहीं है, पांडव आपका इज्जत करते हैं, इसलिए कुछ कहते नहीं हैं। पांडव के पास ये मत सोचो शक्ति नहीं है, पांडव बलशाली हैं, लेकिन आपका सम्मान करते हैं। राजन, एक देश में अगर एक राज्य को त्याग देने से पूरी दुनिया बचाई जा सकती है, तो शास्त्र कहता है उस देश को, उस राज्य को त्याग दो। एक नगर में अगर एक घर को त्यागने से सारा नगर सुरक्षित है, तो शास्त्र कहता है उस नगर को त्याग दो। घर में अगर एक व्यक्ति के त्यागने से सभी व्यक्ति सलामत हैं, तो शास्त्र कहता है उस व्यक्ति को त्याग दो। राजन, ये तो तुम्हारे घर में दुर्योधन है ना, ये तुम्हारे घर में कलंक पैदा हुआ है, इसे त्याग दो, अन्यथा इस वंश में चल देने वाला कोई नहीं बचेगा। जब विदुर जी बात कर रहे थे, दुर्योधन आ गया। दुर्योधन बोला, क्यों रे दासी पुत्र, मेरे राज्य में, मेरे विपक्ष में मेरे पिता को भड़का रहे हैं, इतनी हिम्मत, निकल जाओ यहां से, ठीक नहीं होगा यहां, तुरंत निकलो। विदुर जी बोले, बेटा मेरा तुम्हें दुख हुआ है, दुख देने का मेरा कोई कारण नहीं है, मैं तो तुम्हारे पिताश्री को समझा रहा हूं। दुर्योधन बोला, तुरंत निकल जाओ यहां से, और वहां से निकल गए। शास्त्र कहता है जिस दिन विदुर जी चले गए ना, उस दिन कौरवों का पुण्य चले गया। हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, बिस्तर पे पड़ा है, तो ये मत सोचो कि बिस्तर पे पड़ा है कब मरेगा, वो जीवित है, तुम्हारे घर में केवल पड़ा है, उससे तुम सलामत हो। वेदव्यासी कहते हैं कि जिस दिन विदुर जी कौरव का समाज छोड़ दिए, कौरव आयुहीन हो गए। जैसे रावण विभीषण को जिस दिन त्याग दिया, पूरा लंका वाले आयुहीन हो गए। मानस में आता है कि अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। विदुर जी धनुष बाण रख करके चल दिए। एक छोटा सा कदली का वन है,
छोटी सी कुटिया बना करके पति पत्नी रहने लगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय 12 वर्षों तक तप किया। 12 वर्ष के बाद पता चला कि द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आ रहे हैं। विदुर बोले अपने पत्नी से कि सुनती हो, आज हस्तिनापुर देखो कितना सज रहा है, दुल्हन की तरह सज रहा है। क्यों? बोले आज मेरा गोविंद आने वाला है, आज मेरा गोविंद शांति दूत बन करके आ रहा है। विदुरानी बोले फिर दर्शन कैसे होगा, आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं, इतनी भीड़ में कैसे दर्शन होगा। विदुर जी बोले हम भले न देखें लेकिन कन्हैया हमें देख ले, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान का पालकी आ रही है, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, पुष्पों की बारिश हो रही है, हजारों लाखों आरतियां सजी हैं, आरती हो रही हैं, लेकिन भगवान की नजर कहीं नहीं गई। एक कोने में विदुर और विदुरानी खड़े हैं। भगवान की नजर विदुर की तरफ गया और कहे विदुर मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आज का प्रसाद वहीं पाऊंगा। विदुर बोले लो। विदुर जी वहां से चल दिए, बाजार में गए, सोचे घर में कुछ है तो नहीं, कहीं से माखन लिया, कहीं से मिश्री लिया, कहीं से लड्डू लिया, कहीं से रबड़ी लिया। भगवान कृष्ण समाज में आए हैं, दुर्योधन ने खूब स्वागत किया। सिंहासन पर द्वारकाधीश विराजमान है, मंत्री समाज विराजमान है। भगवान कृष्ण दुर्योधन से बोले कि दुर्योधन पांडव तुम्हारे भाई हैं,